हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, रियल नंबर्स का चैप्टर चल रहा था। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवेंट नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, कंप्लीट नंबर, अनकम्प्लीट नंबर्स की हमने चर्चा की थी। अब जो नया चैप्टर शुरू हुआ है वो पहली एक्सरसाइज है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहले वाले वीडियो में भी जो हमारा रियल नंबर का सेकंड वीडियो आया था, यहाँ जो क्रमांक होता है वो वीडियो क्रमांक होता है, वो उसमें आया था। और अब जो तीसरा क्रमांक का वीडियो है, एग्जाम्पल चल रहा, पहली एक्सरसाइज से संबंधित है। यहाँ जो क्वेश्चन है, एक धन पूर्णांक 3q + 1 के रूप में है, जहाँ q प्राकृतिक संख्या है। क्या आप इसके वर्ग को 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन, अर्थात या इसको मान के चलें किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m2 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मान लगा है, सत्यापित कीजिए। इसके सत्यापन के लिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। 3q + 1 क्या है? यहाँ पे q क्या है, 3 क्या है, भाजक है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज में भाजक होता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 5 का भाग अगर किसी भी संख्या x में दिया जाए तो यहाँ पे y आता। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए कि 5 का भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 माने 5 से कम आता। इंपॉर्टेंट होती भाग देने वाली संख्या, और इंपॉर्टेंट दूसरा होता है, वो होता है क्या नाम, क्या, शेष। जो शेष हमारी बचते हैं, तो शेष का और भाग देने वाली संख्या, इन दोनों का अपने आपस में रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू देन 0 एंड लेस देन, यहाँ पे भाग देने वाली संख्या अगर हम इसको मानेंगे p या हम लोग माने b, तो b से हमारा कम होता है। क्योंकि हमने बताया था कि अगर किसी संख्या a में b से भाग दिया जाए तो वह q बार विभाजित होती है और शेष r बचती है, तब सूत्र होगा a बराबर bq + r। इस प्रकार से यह सूत्र हमारा प्रतिपाद होता है। ये मैं पहले भी आपकी वीडियो में बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर यहाँ पे 3q माने भाजक 3q है, नोटिस करिए सवाल में, इन वाले सवाल में, संख्या रेखा के सवाल में, जिसमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय का यूज होना है, इस बात को जान लीजिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वह एक ही है चीज, और वह क्या है, भाजक। जब भी जिस संख्या का भाग दिया जाता है तो उस भाग देने वाली संख्या से एक कम, भाग देने वाली संख्या से, नोटिस करिए, एक कम उसका शेषफल होता है, अधिकतम एक कम। अगर मैं ऐसा कह दूं 10q + 5, माने यहाँ पे 5 सिंगल है, 10 क्या है, b, ये q है, ये r है। r की मात्र एक वैल्यू 5 दी गई जो न जरूरत, लेकिन r की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक, कुल मिला के 10 पद होंगे। मतलब अगर 10 है तो 10 ही पद होते, क्योंकि पहला 0 ऐड हो जाता है, इसलिए 10 ही पद होते हैं। अगर यहाँ भाग दिया जाएगा 3 का, तो इसका होगा 0, 1, 2, 3 से कम, तो यहाँ पे पद 3 ही होंगे। 3 अगर यहाँ लिखा है तो पद इसके 3 ही होते हैं, लेकिन उसमें 0 इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जब किसी संख्या का पूरा भाग चला जाता है तो वहाँ पे शेष पद 0 बचता है, इसलिए 0 या 0 हमारा इंक्लूडेड होता है। ओके, तो इस बिंदु को आप समझ गए होंगे, पहले वीडियो में समझा दिया गया। बारीक से हर शब्दों को बहुत बार रिपीट करके इन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को सत्यता से परिचित हो। आइए टॉपिक पे आते हैं, एक धन पूर्णांक। अब हमें धन पूर्णांक पता नहीं है, आइए हल। माना कि लिखे, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, दिया है धन पूर्णांक 3q + 1, सिद्ध करना है का वर्ग 3m + 1, 3m या 3m + 2 के रूप में होता है, और तीसरा आएगा हल। तो हम सीधा कर रहे हैं, हल को लेके चल रहे हैं। हल में हम लिखें, यहाँ ये शब्द माना कि भी इस्तेमाल करना है। माना कि जब भी आप लिखें, नोटेट करें हमेशा के लिए, उस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन से, माना कि एक धन पूर्णांक बराबर क्या है आपका, a। आप इसको मान सकते हैं कोई भी, या तो मान लीजिए a मान लीजिए, क्योंकि a बराबर bq + धन पूर्ण लिखते हैं तो आपको 3q + 1 है, तो यहाँ पे धन पूर्णांक क्या है, a। हमेशा जान लीजिए, यहाँ पे जो माना था ये क्या रहा था हमारा, भाज। इस शब्द को क्या कहते हैं, भाज। नोटिस करिए, इसको भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। नोटिस करिए, भाज संख्या माने जो संख्या बीच में लिखी जाती है, जो संख्या बीच में लिखी जाती है उसे कहते हैं भाजक। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या है, हमने इसको इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हमने इसको दोबारा आपको लिखने का तरीका बता दिया कि जब भी माना की मानेंगे तो माना की मानने के बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आप यहाँ पे चाहे तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन माना की के बाद फिर आगे बढ़ा के लिखा जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस देकर के। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम इसको लेकर के यथावत लेके चलेंगे।
और यहाँ पे मैं जगह को कम करने की कोशिश करूँगा। माना कि धन पूर्णांक बराबर ए, तब क्या है, तब के बाद अगली लाइन लिखते हैं ए बराबर 3q प्लस 1। यहाँ 1 दे रखा है, 1 को मानते हैं r का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, b से। तो r का मान क्या हो सकता है आपका, b बराबर क्या है यहाँ पे, b जो है वो कितना है आपका 3 है, ये नोट करिए, b का मान यहाँ पे 3 है। तब हम कह सकते हैं, तब क्या कह सकते हैं, r इक्वल टू होगा 0 1 2। तब पूर्णांक क्या होंगे, चूंकि इसमें एक पूर्णांक दे रखा है, फिर समझ लीजिए यहाँ पे पूर्णांक दे रखा 3q प्लस 1। मैंने बताया कि यह सवाल केवल आपके भाजक पर निर्भर करता है, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आप एक नोटिस कर लिए, जब भी कोई पूर्णांक दिया जाता है, यहाँ दिया गया 3 भाजक है तो शेषफल उसका क्या है 0 1 2 3। यहाँ पे मात्र एक का इस्तेमाल किया गया जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में तब पूर्णांक होंगे हमारे कितने होंगे, ए बराबर पूर्णांक क्रमशः होंगे 3q प्लस 0 माने इसको हम कहेंगे 3q नहीं 3q कहेंगे। दूसरा पूर्णांक होगा 3q प्लस 1 जो कि उनमें से एक दे रखा। तीसरा पूर्णांक हमारा क्या होगा, ए बराबर 3q प्लस 2। 3 पूर्णांक होंगे 0 1 2, क्योंकि आपका भाजक कितने हैं 3, भाजक कितना है 3। तो भाजक जब 3 है तो 3 संख्या का भाग जा रहा तो आपका शेषफल होगा 0 1 2। भागफल अगर भाजक है 4 तो शेषफल होगा 0 1 2 3। भाजक है 5 तो शेषफल होगा 0 1 2 3 4। एक बात जान लीजिए, तो पूर्णांक तो आपको दिया जाएगा मात्र 1। यहाँ पूर्णांक कितना दिया गया, मात्र 1। एक पूर्णांक दे रखा प्रश्न में, लेकिन पूर्णांक कितने होंगे वो डिपेंड करना है भाग दी जाने वाली संख्या। भाग दी जाने वाली संख्या कितनी है 3, तो पूर्णांक आपके शेषफल होंगे 0 1 2। ऐसी स्थिति में पूर्णांक बनेंगे 3। पूर्णांक कितने बनेंगे 3। नंबर 1 पूर्णांक जब आपका 0 किया गया, नंबर 2 में 1 और नंबर 3 में 3। अब ये हमारा पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। नोटिस करिए, पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। पूरा दिमाग लगाइए, कोई भी डाउट हो फिर दोबारा समझिए। जब भी एक बार डाउट को फिर क्लियर करते हैं हम, ताकि आपको विजिबिलिटी दिखे। माना कि हमारा कोई भी पूर्णांक है 5q प्लस 3, हमने इसमें एक पूर्णांक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे स्थिति में जब भाजक हमारा 5 है तो r का मान क्या होगा 0 0 1 2 3 4 होंगे। तब इसके क्रमशः पूर्णांक क्या होंगे, ए बराबर अगर हम मान के चलते हैं तो 5q प्लस 0, इसको हम कहेंगे 5q। ए बराबर होगा 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। नोटेट कर लीजिए, भाग देने वाली संख्या जिसका भाग दिया जाता है उसके जो आर मीन्स शेष होता है वह आपका उससे एक कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्रमशः 0 से लेकर 1 कम होगा। और तब हम हर पद को जोड़ करके, लेकिन इसमें सिलेक्टेड कितना दिया गया, 1 दिया गया। दिया कौन सा गया, 1 दिया गया। इनमें से 1 दिया जाएगा पूर्णांक, लेकिन माने सभी पूर्णांक जाएंगे। तो सभी पूर्णांक का क्रियाकलाप हमें उस सवाल के अंतर्गत तो करना पड़ता है। तो बिंदु हमें समझ में आ गया होगा आपको। इस बिंदु को आने के बाद आगे हम चलेंगे। अब उसने क्या कहा, ये तो ठीक है, एक धन पूर्णांक था, धन पूर्णांक ए मान लिया, 3q प्लस 1 के रूप में है। जो उसने सिंगल दे रखा था, लेकिन एक्चुअल जब धन पूर्णांक 3 होगा तो इसके 3 रूप होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको हाईलाइट रहे इसलिए मैं दिमाग से आपके ना निकले, मैं इन सब चीज हाईलाइट किए दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रहे। देखिए तीनों मैंने हाईलाइट कर दी। अब मैंने क्या कहा, जहां q प्राकृतिक संख्या, q प्राकृतिक संख्या, ये बात पक्की है, प्राकृतिक संख्या 0 नहीं 1 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी। 3 का मल्टीप्लिकेशन कर, क्या आप इसके वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं? इसके वर्ग को, जो धन पूर्णांक आपने माना है, क्या धन पूर्णांक के वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको मुझे सिद्ध करना, आइए हम समझते हैं। पहला धन पूर्णांक लेते हैं, a इक्वल टू कितना है आपका 3q। क्या इसका वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का दोबारा गुणा करें, 3 का 9q, चूंकि आपको q स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखना कि इसको 3q के रूप में लगना, मतलब हमेशा कॉमन निकाला जाएगा केवल 3। आपका भाजक 3 है तो कोई भी जब संख्या परिवर्तित करेंगे, 2 घात में करेंगे, 3 घात में करेंगे, तब भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसमें आपका जो मान निकाला जाएगा वो 3 ही निकलेगा। तो ये बात का हमेशा कॉमन सेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इसमें 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 निकालने के बाद
3q² बचेगा। इस पद को चूंकि हमें किस रूप में चाहिए, 3m + 1 के रूप में, इस पद को मानेंगे तो माना कि कोष्टक में दे सकते हैं हम लोग। चूंकि मैंने फिर बताया कि मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें जगह चाहिए और इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आनी इसको यहाँ पे करना, ये यहाँ बिंदु को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। माना कि m बराबर जो पद आपके कोष्टक में ब्रैकेट में आएगा उसको हम m मान ली 3q², तब हम क्या कह सकते हैं, तब a बराबर कह सकते हैं 3 हमारा ये है, इस पद को हमने बदल के कर दिया a, तो a बराबर 3m के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी पहला आ गया कि नहीं, हम क्या करेंगे, हमें q के रूप में दे रखा था, m के रूप में सिद्ध करना था, तो हमने क्या किया, इस पूर्णांक को एक धन पूर्णांक, अब धन पूर्णांक मुझे पता नहीं है तो धन पूर्णांक को मैंने मान लिया कि माना कि धन पूर्णांक a है, क्या मान लिया माना कि धन पूर्णांक कितना a है, तो a बराबर 3q+1। अगर q+1 है तो यहाँ पे मान कितने होंगे, r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा बराबर होगा और b मान 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा मान 0 1 2 3 हमारे आएंगे। तो जब 3 पूर्णांक बनाएंगे तो क्रमशः a में पहले बार में 0 जोड़ के, दूसरी बार में 1 जोड़ के, तीसरी बार में 2 जोड़ के, जबकि यहाँ दिया जाएगा सवाल में एक ही पूर्णांक दिया जाएगा, एक ही r जुड़ा होगा, 3 नहीं जुड़ेंगे, और r का मान जो दिया जाएगा वो आपके b से कम रहेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो हमारा दूसरा, अब उसने क्या कहा, दूसरा पूर्णांक लेके देते, a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+1 का वर्ग करने का। भाई आपके 3 पूर्णांक है, आपको तीनों का करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का, यहाँ पे अगर आपको लग रहा कोई डाउट है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप इन सब चीज को जो भी आपको राइटिंग लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, उस सब स्टेटमेंट को सीधा एक सिंगल लाइन में लिखेंगे। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहता है, मुझे क्वेश्चन को पूरे बोर्ड में सॉल्व करना है, इसलिए मैं उसको बहुत शॉर्ट करके उसको कंजेस्टेड करके लेके चलता हूँ। मैं इसको अभी अगर मेरे पास जगह होती तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े अक्षर भी बनाता ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजुअलिटी आती। और एक बात नोटिस करिएगा, जीवन में आप जब भी वीडियो कोई भी देखें तो वीडियो को ऐसे में नहीं देखें, आप इसको ऐसा ही करना, तो उसमें क्या रहेगा, वीडियो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। किसी भी बिंदु को आपको समझना हो तो ऐसी स्थिति में आप स्क्रीन शूट कर लें और उसको फिर करके बारी से जूम करके भी देख सकते हैं। इस बात के लिए आपकी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे पहले पद की 2 घात, एम आई राइट, ये रूट a + b का होल स्क्वायर, दूसरे पद की 2 घात प्लस 2 गुणे पहला पद धन गुणे दूसरा पद। हल करेंगे 3 × 9 q², 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6। एक बात जान लीजिए, हमें प्रत्येक पद को अगर 3 भाजक है तो 3 भाजक निकालना ही पड़ेगा। ऐसे स्थिति में जितनी संख्या से 3 बाहर निकल सकता है उसे हम ले लेंगे 4, और जिससे नहीं निकल, आपका 3 यहाँ से निकल रहा, 3 यहाँ से कॉमन निकल रहा, इससे निकल इसको आप बाहर कर दिए 9q² प्लस 6q प्लस 1। एक बात स्टूडेंट सोच सकते हैं कि यार अगर सर यहाँ पे 2 होता तो ठीक था, 2 कॉमन नहीं निकलता, 3 होता तो ठीक है, नहीं निकलता, 3 होता तो आराम से कॉमन निकल जाता, लेकिन 4 होगा। अगर मान लो कोई कंडीशन आती है 6q² प्लस 3q² प्लस 4, अगर मैं एक एग्जाम्पल में लेके चलूँ, अगर ऐसा कोई बिंदु आ गया जिसमें 6q² है प्लस 3q² है प्लस 4 है, हमने बता रखा है कि आपको 3 बाहर निकालना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी मान यहाँ पे सिंगल संख्या आती है वो 3 से बड़ी है, 3 के बराबर है तो कोई बात नहीं, 3 से बड़ी है तो उसको 2 से तोड़ दीजिए, मतलब एक तो आप 3 बना ही दीजिए, 3 + 1 हो गया 4 के नहीं, तो 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। ये नोटेड करिएगा जीवन में। अगर यहाँ पे कोई संख्या आती है 6q² प्लस 3q² प्लस 10, तो आप जान 3 के गुणज में क्या होगा, 3 × 9, 3 × 9 प्लस 1 10, तो 3 की गुणज में संख्या अलग कर दें ताकि उससे संख्या बाहर निकल सके और बाकी बची संख्या को अलग कर दें। तो आप लिख करेंगे 6q² प्लस 3q² प्लस 9 प्लस 1। अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है तो हाथ खड़ा करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हो, जो वीडियो पे देख रहे हैं, वो बार बार इसी वीडियो का अध्ययन करने के बाद समझ सकते हैं। मैं हर बात को बहुत बारीक से इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि अननोन है, मेरे पास अननोन स्टूडेंट हैं,
सामने मेरे पास कोई नहीं, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल बारीक से लेकर के पिकअप करने। मेरा एक रूल रहता है दो प्रकार से, टीचर एक हाथ देता है, आओ बेटा मेरे पास आ जाओ, आपके पास क्या ज्ञान है, आपके अपने ज्ञान से मेरे पास आओ। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं उसको पुशअप करता हूँ। जब टीचर भी, हम BSc पढ़े हैं, हमारी MSc हैं, क्या है मेरी एजुकेशन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट मेरा हाई स्कूल में बैठा है, तो जब हम उसको खींचेंगे तो मैं अपने लेवल से क्यों, मैं BSc लेवल से उस हाई स्कूल स्टूडेंट को खींचना चाहता हूँ, तो बेहतर नहीं आ पाए। लेकिन जब मैं उसके हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक जाकर के उसके साथ जाकर के उसको ढकेल के लाऊंगा तो बेहतर ढंग से आ सकता हूँ। ये मेरी अपनी खास क्वालिटी होती है या पढ़ाने का तरीका होता है, नजरिया। इंपॉर्टेंट मैंने मैथमेटिक्स में क्या प्राप्त किया इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे स्टूडेंट के नंबर क्या आते हैं मैथमेटिक्स में, वह इंपॉर्टेंट होता है कि वही मेरे नंबर। आज तक मैं कह सकता हूँ मेरे 98 नंबर है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इतने मेरे 2 नंबर मेरे पास आ नहीं पाए, आज तक नहीं आ पाए, तो मैं 100 नंबर नहीं कह सकता मेरी मैथमेटिक्स में 100 नंबर आए, मेरे मैथमेटिक्स में 98 नंबर। और हार्ड वर्किंग में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरा इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए टॉपिक पे समझते हैं। क्या समझते हैं कि अगर यहाँ मैं 3 कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ, जिसका जो भाजक होगा, भाजक अगर 3 है, यहाँ 3 है तो कॉमन निकलेगा 3, भाजक होगा 4 तो कॉमन निकलेगा 4, भाजक होगा 5 तो कॉमन निकलेगा 5। ये नोटिस कर लीजिए, भाजक जो होगा वो कॉमन निकलेगा। इसके अलावा सिंगल बची हुई संख्या को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अगर 4 से कम है, भाजक 4 था तो 4 से कम है तो कोई बात नहीं, अलग कर दीजिए, और 4 या 4 से बड़ी है तो 4 के हिस्से को, मतलब जितना गुणज होगा उसको अलग कर देंगे, और बाकी बचेगा उसको अलग कर देंगे। जैसे मैंने अभी हर चीज को बताया, यहाँ से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रहे, ताकि बाद में आप, मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि अननोन स्टूडेंट में मैं इसको मान के चलता हूँ मेरा सबसे बीटी स्टूडेंट है जो इस क्लास में बैठा हुआ है, और उसके हिसाब से मैं काम करूँ। तो मैंने क्या देखा, यहाँ मेरा कॉमन निकाल सकता है, तो हम कर सकते हैं 3 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरी संख्या का भाजक जो है वह हमारा 3 है। ये नोटिस कर लीजिए, भाजक जो है वो कितना, 3, भाग देने वाली संख्या का क्या मान, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू, और यहाँ हम बंद कर देंगे, प्लस हम ये करेंगे, इस चीज को हम बराबर मानेंगे, माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको मानेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप, तब एक लाइन आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया, नोटिस कर लीजिए, एक लाइन लिखना है इस तरह से, मैंने बताया था कहाँ लिखना चाहिए, दोनों कवर करने पर, माना कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माना कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। हम m कैसे आ रहा है, m का मान एक नहीं रहेगा, यहाँ m के मान बदल जाएंगे, m का मान वो होगा जो मान आपके कोष्टक में आएगा, ये बात नोटिस कर लीजिए, वह मान होगा, वर्ग के सवाल को सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए, वह मान होगा जो मान कोष्टक में आप रखेंगे, तो आपका आ जाएगा 3, ये पूरे पद को कहा हमने m प्लस हमने कहा 1, यही हमारा, देखो यहाँ इसने क्या कहा, क्या आप इसके वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में रख सकते हैं, हाँ यहाँ आएगा, हाँ इसके वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अभी एक और बचा हमारा, एक और है, क्यों आए, कौन सा बचा है, यहाँ पे शेष है a बराबर 3q प्लस 2, इसको भी हम उठा लें, a बराबर 3q प्लस 2। नजर केवल 2 चीज पर रहना चाहिए, अर्जुन की नजर आंख पे थी इसलिए वो सक्सेस था, आपकी नजर होना चाहिए भाजक पर, भाजक है वही शेष, भाजक और शेष, इसमें खेल केवल भाजक और शेष का है, नोटेट कर लीजिए, इन प्रश्नों में भाजक और शेष का खेल। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने, वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको बता चुके हैं, अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा और देख लीजिए, तो इसका होल स्क्वायर की बात करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, ये फॉर्मेशन आप करेंगे, पहले पद की 2 घातें, दूसरे पद की 2 घातें, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, आगे हल करेंगे, 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 दूनी 4
प्लस 2 3 6 दूनी 12 आए। अब नोटिस कर लीजिए, इनको साथ में ले लीजिए, 9q² प्लस 12 सॉरी प्रोसीजर चेक करते जाइए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब नोटेट करिए यहाँ से कितना कॉमन निकालना है, 4 क्यों निकालना है? हमने तो 3 कहा था, कंफ्यूजन मत होइए प्लीज। कितना कॉमन निकालना, 3। क्यों निकालना 3? क्योंकि यहाँ भाजक 3 है, इसलिए हमेशा 3 कॉमन ही रहेगा, 3 पर ही नजर रखिए। अब यहाँ पे जब 3 निकालना, मान हमारा 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 एक बार निकल जाएगा और एक अलग हो जाएगा। ये बात नोट करनी, हमें कैसे सेट किया मैंने, जो चीज हमने, जो मान हमारा सिंगल बचा है उसको उस रूप में ले लेंगे, प्लस अलग करें। अब हम 3 बाहर निकाल लें, 3 निकाल दिया, 3q², 3 चौको 12q, 3 एकम 3, पोस्ट लगा लिए। माना कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m अगर है तो हमारा सेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। आपने देखा, क्या देखा हमने 3 प्रकार से मान किया, वो तीनों हमारे निकल के आ गए। पहला हमारा वर्ग था a बराबर 3q, दूसरा हमारा मान था a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। हमने सबका वर्ग करके देखा, पहले का निकला 3m, दूसरा का लिखा 3m प्लस 1, तीसरे का निकला 3m प्लस 1। इसने पहला सोचा था, पहला हमारा ठीक रहा, उसने कहा क्या m के लिए 3m और 3m प्लस 2 हो सकता, तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ 3m हो सकता है, परंतु 3m प्लस 2 नहीं हो सकता। am I right? देख रहे हैं कि नहीं? हमने सबको करके देखा, हमारे तीन q+1 के जितने भी पूर्णांक हो सकते थे, धन पूर्णांक हो सकते थे। पहला था हमारा कितना था, 3q प्लस 0 माने 3q, 3q प्लस 1 इतने ही हो सकते। अगर 3 भाजक है तो हमारे 3 होंगे, 1 2 और 3 बराबर 3q प्लस 3 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाजक 3 है तो पूर्णांक आपके 3 आएंगे। तो मैंने तीनों का वर्ग किया तो पहले का 3m आया, दूसरे का वर्ग किया 1 वाले का 3m प्लस 1 आया, 2 वाले का वर्ग किया तो 3m प्लस 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में हो सकते हैं। तो क्या m के लिए पूर्णांक 3m या 3m प्लस 2 के रूप में हो सकते? नहीं, 3m के लिए तो हो सकता है क्योंकि पहला वाला है, लेकिन 3m प्लस 2 नहीं आया तो उसके लिए पूर्णांक वर्ग नहीं हो सकता। आप बड़े अच्छी तरह समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे टाइमिंग नहीं देखना है परंतु वर्ग देखना है। अब आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। नोटिस कर लीजिए, हमारे उस सवाल में क्या था, दोनों में तुलना में करके बता रहा हूं ताकि आपके दोनों सवाल में आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का, दिखाइए मतलब a भी नहीं दिया है और पूर्णांक भी नहीं दिया। a का पूर्णांक मतलब होता है कितना, पहले मैंने क्या माना था, आपका 3q दे रखा था तो उसको मैंने क्या मान लिया था, 3m के रूप में निकालने की बात रखी थी। यानी कि दोनों में क्या कॉमन होता, 3 कॉमन होता है। स्पष्ट, दोनों में भाजक एक सा ही रहता है, भाजक कभी अलग नहीं होता। इसमें उन्होंने क्या किया, उसमें बताया था आप है 3q प्लस 1 दे रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए कहा था उन्होंने, पूर्णांक भी बोल कर रखा था कि 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में सिद्ध कीजिए, यही उन्होंने बोल रखा था। लेकिन इसमें क्या कहा, इन्होंने ना तो a दिया, पूर्णांक नहीं दिया, वह पूर्णांक क्या है, नहीं दिया, वो किस रूप में, वो जो पूर्णांक का रूप था, पूर्णांक ये था पूर्णांक। पहला सवाल, इसके पहले मैंने बताया ये पूर्णांक का रूप था, पूर्णांक का रूप, और इसको इसमें सिद्ध करना। आपको मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं जो मैंने इसकी पहले कराया था, आप नोटिस कर रहे हैं। किसी धन पूर्णांक 3q प्लस 1 के रूप में, किसी धन पूर्णांक क्या है, a, किस रूप में है, 3q प्लस 1। ये मैंने माना था, ये शब्द था मेरा माना की, इसको मैंने माना की किया था। माना की धन पूर्णांक a
जिसका रूट कितना है 3q + 1 के रूप में है, इससे 3m का वर्ग, यहां पे शब्द आया था का वर्ग सिद्ध कीजिए। 3m + 1 के रूप में होता है। धन पूर्णांक नहीं दे रखा था जिसको हमने माना था, यहां पे धन पूर्णांक का रूप दे रखा था और यहां पे इसको हमें सिद्ध करना था, लेकिन इसमें क्या दिया इसका समझिए। धन पूर्णांक कहां लगा, तो यहां पे कोई धन पूर्णांक नहीं दिया, मतलब ये नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे, माना कि कोई भी धन पूर्णांक हमारा कितना है 1, देखेंगे माना कि धन पूर्णांक 1 किस रूप में है, किस रूप में, यहां रूप नहीं दिया, यानी कि यहां पे क्या नहीं दिया, BQ + R नहीं दिया, नोट कर लिया, यहां पे BQ + R नहीं दिया है। ऊपर में रूप दिया था लेकिन इसमें नहीं दिया है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है, नहीं फंस जाएंगे आप लोग, थोड़े से बिंदु से फंस जाएंगे। आप देखिए पहला क्वेश्चन में उसने कहा था कि धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक 3q + 1 के रूप में, धन पूर्णांक कौन है नहीं पता, लेकिन आपने मान लिया था। रूप में क्या था, रूप में आपका दे रखा था, फिर उसको सिद्ध करने के लिए कहा था कि उसका वर्ग सिद्ध कीजिए, 3m + 3m + 1 या 3m + 2 के रूप में होता है। इसको दिखाना था हमें, इन दोनों इसको सिद्ध करना था, इसको दिखाना, दर्शाना था, बताना था। इस सवाल में क्या है, इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। माना कि पूर्णांक कोई पता नहीं है, किस रूप में है वो भी पता नहीं है, लेकिन यह अब सिद्ध करना है कि इसका जो वर्ग है, नोटेट कर लीजिए, इसका वर्ग है वो 5q + 1 और 5q + 4 के रूप में होता है। दोनों सवालों की म्यूचुअल स्थिति को बारीक से समझ लें, बाद में आप फंस जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं फिर आपको क्लियर कराता हूँ। पहला क्वेश्चन जो इसके पहले किया था, उसने कहा था कि वह धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक साफ बता दो, उसने बिंदु को लिख रखा था, एक धन पूर्णांक किस रूप में है, 3 + 1 के रूप में है। आप कॉपी पेन जो भी हर सवाल किया उस पर नोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक धन पूर्णांक 3q + 1 के रूप में है, का वर्ग 3m + 1 और 3m + 2 के, ये तो सिद्ध करना, इन दोनों को दर्शाना था, ये आपको पता है क्या, एम आई राइट। इसमें क्या कहा, दिखाइए, चलो दिखाई दे रहे हैं सवाल के माध्यम से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, भाई धनात्मक पूर्णांक दिए नहीं रखा तो मान लेंगे a, माना कि धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, का वर्ग, अब वो किस रूप में है, एक चीज गोल है, यहां कहीं नहीं रखा कि किस रूप में है। एक बात सोचिए, अब रूप कैसे पता चलेगा, आपने देखा, मैंने बताया था भाजक इंपॉर्टेंट होता है, 3 भाजक था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी आपके देखिए भाजक सेम आया। किसी भी सवाल में भाजक कभी भी परिवर्तित नहीं होते, तो आपको कैसे करना, यहाँ b का मान क्या होगा, b का स्टूडेंट मान होगा 5 की, चूंकि उन्होंने क्या किस रूप में चाहिए q, तो आप यहाँ q नहीं मानेंगे, यहाँ आप मान लेंगे, अगर q को m में कर रहे थे तो आप m को q को करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 2 चर मान सकते m और q। इस पर समझ बात आ रही है। अगर हमें q से m सिद्ध करना था और अगर q सिद्ध करना है तो m से q सिद्ध कर सकते हैं, ये नोटेट कर लीजिएगा। तो आपने क्या कहा, पद क्या है, qm + 1, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ सब में 5 कॉमन आ रखा था, माने सबका भाजक क्या था 5, सबका भाजक क्या था 5, हमने 5 मान लिया, m यहाँ r है, तो आप कहेंगे सब r कितना माने, r मैंने आपको बता रखा है कि इसको भैया r ही मान लो, r का मान क्या होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भाजक होता है तो शेषफल उससे 1 कम होता है, 0 से लेके 1 कम होता है, मैं कई बार, तो आपको यह पूर्णांक का रूप बन गया, जबकि यह सवाल में नहीं दिया था, इसको हमने मान लिया, नोटेट कर लिया, इसको मैंने मान लिया, वो यह पूर्णांक का रूप हमने बना लिया। समझ में आता है कि नहीं। अब मैं इसको रफ करके आपको तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल के मैं बिहार देता हूं। तो डाउट को क्लियर करने के लिए बार बार आप वीडियो को रिवर्स करके, बैक करके, फॉरवर्ड करके आप देखें, ताकि जो भी आपका डाउट आए, वैसे तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट आ ही नहीं सके, मैं इतने डीपली को चलूँ, मैंने बताया कि मैं इस बात को इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूँ, मैंने क्या स्टडी की है, मैं ये जानता हूँ कि एक बार मेरे क्लास 7 के स्टूडेंट ने, चूंकि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं 9th 10th में ही पढ़ाता हूँ, मैं बेसिक्स और 10th क्लास में पढ़ाता स्टडी करता हूँ, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, एक मीनार का सवाल टाइप का लेके आया, वो समरूपता के मेथड से करना था, तो मैंने उसको एकदम प्राथमिक तौर में देख के कहा, यार ये स्टूडेंट को लेके आया है, मुझे लगता है इसको तो त्रिकोणमिति से करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति बच्चे को आता नहीं। मैंने कहा बेटा मैं नहीं कर पाऊँगा, आप अपनी कापी किताब लाई, किताब मेरे पास लाए, तो मैंने उसमें देखा कि किस तरीके को इस्तेमाल किया गया, वो समरूपता के रूप से इस्तेमाल किया, मैं समरूपता के हिसाब से कर दिया। मीन्स इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको क्या आता, आपको कुछ भी आता उससे कोई लेना देना,
जिस समय आप जिस क्लास में पहुंचते पढ़ाने के लिए, ये टीचर्स के लिए मेरा गाइडेंस है, उस क्लास में आप उतना ही आता है जितना उसका पैकेज है। अपन लोग पैकेज देते हैं, जैसे आप 40 रुपये में दाल चावल मिलेगा, 60 रुपये में दाल चावल सब्जी और रोटी मिलेगी, 100 रुपये में 2 सब्जी 2 दाल चावल घी लगी रोटी सलाद पापड़ रायता सब। तो वही पैकेज स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। हाई स्कूल में एंट्री तो हाई स्कूल की क्लास का आता, मुझे और कुछ नहीं आता। 6 में एंट्री तो 6 क्लास का आता, बाकी सब नहीं आता। और बच्चे को खींचो नहीं, आप बीएससी तक मत लाइए, उसको उसकी जगह जाकर के उसको पिकअप करेंगे। निश्चित है स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा आप सब लोगों से गुजारिश है। और स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर यू आर आल्सो बिकम अ टीचर, देन व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड योर स्टूडेंट्स आल्सो। टीचर इज जस्ट लाइक ए नॉट अ टाइम पास job, it is just like a student, just like a adopted son, adopted गोद ली हुई सन की तरह। यू आर अ फादर, आप पिता के तुल्य हैं। तो फादर और स्टूडेंट के बीच में संबंध जो होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान। थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट। दिखाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, नोटिस कर लिए। यहाँ हमने फिर कहा मेरे पास जगह कम है, हल यहाँ पे आ जाएगा, आपको बता रखा है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है हमारा ए। इस पर समझ में आ गया, क्योंकि आपको याद है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये रूप होता है, ए भाज्य होता है, बी हमारा क्या होता है भाजक होता है, क्यू भागफल, आर हमारा शेषफल कहलाता है। इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को आप नोटिट कर लीजिए। इस बिंदु के हिसाब से हम नोटिट करेंगे। का रूप बराबर ए बराबर 5m प्लस आर, जहां आर की वैल्यू क्या है, नाउ स्टार्ट 0 1 2 3 4। मैं पहले बता चुका हूं। तब पूर्णांक क्या होंगे, अगर आप मानेंगे तो तब पूर्णांक क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे ए बराबर 5m, 0 मत करिए, 0 छोड़ दीजिए, मतलब तो 0 था। ए बराबर 5m प्लस 1, ए बराबर 5m प्लस 2, ए बराबर 5m प्लस 3, ए बराबर 5m प्लस 4। ये आपके पूर्णांक होंगे, आप नोटेड डाउन कर लीजिए। अब इतना तो समझ में आ गया। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक आ गया। रूप हमने इसका ये रख दिया, इसका रूप होगा ए बराबर 5a। रूप स्पष्ट है। अगर और भी डाउट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर भी लिख सकते हैं। बी का मान चूंकि पहले दे रखा भाजक 5 है तो 5 आ जाएगा। आर का मान चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 आ रखा तो हमने कुछ नहीं माना, आर की जगह 0 1 2 3 4 मानेंगे, तब पूर्णांक हो जाएंगे। एक एक को लेंगे, 0 के लेंगे तो 0 जोड़ने पर कुछ नहीं होता, 1 जोड़ने पर 1 2 3 4, तब हम कहेंगे। अब हम पहला ले लेंगे, ए बराबर 5m का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आएगा, चूंकि इसमें वर्ग दोनों पक्षों का किया जाता है। मैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 25m ए स्क्वायर बराबर 5 को कॉमन, क्योंकि भाजक 5 है, नोटिस कर लीजिए 5m स्क्वायर। तो हम इसको मान लेंगे, माना कि 5m बराबर q, तब क्या हो जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5q। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहला आ गया। अब दूसरा आ जाएगा, ए बराबर क्या है 5q प्लस a का वर्ग करने पर, जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। शॉर्ट करने के लिए पहले पद की 2 घातें, आप लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से याद करते, मैं इसको आपसे प्रिस्क्राइब करना चाहता हूँ। और इस तरह याद करते, कई बार क्या होता है एक्स का मैं वैल्यू रखनी पड़ती, ए हो जाता गलती से। तो पहले पद की 2 घातें, धन दूसरे पद की 2 घातें, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा। इससे पहला पद आप कभी नहीं लिख पाएंगे, तो गलती होने का चांस बहुत कम है।
एक क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5q मल्टीप्लाई बाई 1। नाउ प्रोसीड। 5 25 क्यू स्क्वायर एक एकम एक प्लस 5 दूनी 10 क्यू। एडजस्ट करेंगे, हमेशा ये दोनों एडजस्ट रहते हैं क्योंकि दोनों में गुणा एक चीज़ का होता है, क्योंकि दोनों में 5 का गुणा है तो वो 5 तो बाहर निकल जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर ठीक। कॉमन निकालेंगे, चेक कर लिया करो। 5 दूनी 10x एक ठीक है। कॉमन क्या निकालना 5 क्योंकि 5 भाजक है। 5 निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे, 5 और 25 में 5 क्यू स्क्वायर 5 दूनी 10 2 क्यू प्लस 1। इसको मानेंगे हम क्या, यहाँ से आपने गलती करवा दी, आपने नोटेट नहीं किया। यहाँ m मान के q सिद्ध करना था, ना कि q मान के। यहाँ m मान करके q सिद्ध करना था, ये नोटेट करिएगा। यहाँ q का काम नहीं है क्योंकि सिद्ध आपको q करना है ना कि m, तो q मानना सॉरी। तो a स्क्वायर बराबर दोनों पक्षों का हम वर्ग करने पर वही बात आएगी, पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर को आपको क्यू में सिद्ध करना, तो एम मानेंगे क्यू सिद्ध करेंगे, ये नोटिस करिए। एम मान करके मैं क्यू में सिद्ध करना, क्यू मान के तो एम आ जाएगा, तो 5q आएगा। कहाँ स्क्वायर बराबर 5q, अब यहाँ पे 5q अब आ जाएगा प्लस 1। दूसरा पद आ रहा तो प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब दूसरा पद आ गया तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 5 एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5m गुणे a। देखिए हमें क्या करना था, m को q के रूप में सिद्ध करना। यहाँ आपने ऐसे किया तो हमने क्या दिया, अच्छा जी ऊपर वाला यहाँ पे लिख दीजिए a स्क्वायर बराबर 5q। जब आपकी आंसर था तो ये वाला आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1। ठीक है, दूसरा पद ले लिया, दोनों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5m 25 एम स्क्वायर एक का दोबारा गुणा 1 5 दूनी 10m। क्रम से लिखेंगे 25 एम स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1। एक को छोड़ करके यहाँ से 5 निकाल दीजिए, 5 एम स्क्वायर 5 दूनी 10m प्लस 1। इस पूरे पद को क्या मानेंगे क्यू, इसका रूप आ जाएगा 5q प्लस 1 का वर्ग 5q प्लस 1 के रूप में होता है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, a बराबर 5m प्लस 2 का वर्ग करने पर, जैसा मैंने बता रखा था, a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर। कॉपी करना के लिए आपको एक बार बारी से देखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी और फिर आपको क्या हो जाएगा, पूरा सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। करेंगे ए स्क्वायर बराबर पहले पद की 2 घातें 5m की 2 घातें प्लस 2 की 2 घातें प्लस 2 गुणे 5m गुणे 2 5m 25 m स्क्वायर 2 दूनी 4 5 दूनी 10 दूनी 20m। अब मैंने कहा था इनको आप एक साथ ले लीजिए, 2m स्क्वायर प्लस 20m। क्या 4 में से 5 कॉमन निकलेगा? तो उत्तर होगा नहीं, तो फिर 4 को अलग रखिए, तो यहाँ निकाल दीजिए 25। तो हमने निकाला क्या कॉमन, 5 कॉमन निकाल रहे हैं। m किसी भी स्थिति में कॉमन नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि हमें भाजक ही कॉमन निकालना है। तो 5 निकाल दिया, 5m 25 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। आगे चलेंगे, यहाँ से 5 पूरे पद को मान लेंगे क्यू, तो 5q प्लस 1 के रूप में आ जाए। ये हमारा अगला पद है। देखते जाइए, चूंकि हमें उतने बार, तो हम क्या करेंगे कि नोटेट करिए, हमें क्या करना है, किसी भी शब्द को इस तरह से लेके चलना है ताकि हमारा जो सेटलमेंट है वो बड़े आसानी से आ जाए। नेक्स्ट हम लेंगे a बराबर 3m प्लस 2 हो चुका था, 5m प्लस 3। देखिए अब अगला पद आ गया हमारा, देखिए a बराबर 5m प्लस 3, ये हमारा अगला पद है। अब हम क्या करेंगे, का वर्ग करने पर a स्क्वायर 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर ठीक है, पहले पद की 2 घातें
प्लस दूसरे पद की 2 घातें प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। आगे करेंगे 5 25 एम स्क्वायर 3 का 9 5 3 15 दूनी 30। एक बात ध्यान रख लीजिए, इसमें 5 कॉमन क्यों निकलेगा, क्योंकि 5 यहाँ भी होता तो ऑटोमेटिक 5 कॉमन निकल जाएगा। क्रम से लगाएंगे 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9। इसमें से देखिए 5 कॉमन निकल रहा तो 2 से में बांट देंगे। 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 5 प्लस 4। 5 में हम 5 की गुणज में एक बार होगा, 2 बार 3 बार जितना होगा अलग करके फिर अलग कर देंगे। ठीक, कॉमन निकाल दिए। 5 एम स्क्वायर 5 छक्का 30 3 एम 5 एकम 5 प्लस 4। इसको मान लेंगे हम लोग क्यू। आंसर आ जाएगा हमारा 5 क्यूब प्लस 4 4 क्यूब। देखिए फिर समझिए क्या क्या निकल के आया। इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। 0 को हमने किया तो 0 का निकला हमारा 5 क्यूब के रूप में। दोबारा किया 5 क्यूब प्लस 1 के रूप में आया। तीसरा किया 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में आया। चौथा किया 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में आया। ये नोटेट कर लीजिए हमारे आए। 0 का किया 5 क्यूब आया, 1 का किया 5 क्यूब प्लस 1 आया, 2 का किया 5 क्यूब प्लस 4 आया, 3 का किया 5 क्यूब प्लस 4 आया। अब हमारा लास्ट बचा है 4 वाला, उसका भी करके देखते हैं कि उसका क्या आता है। हमारा जो पद है लास्ट वाला में लेना है। a बराबर 5m प्लस 4 5m प्लस 4 का वर्ग करने पर, जैसे पहले कर चुके हैं, a स्क्वायर बराबर 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, रूल वही चलेगा। 5m स्क्वायर पहले पद की 2 घातें दूसरे पद की 2 घातें प्लस 2 गुणे 5m गुणे 4। आगे हम करेंगे 5 25 एम स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 प्लस 5 चौके 20 दूनी 40। आगे मैंने बताया क्रम से करिए 25 एम स्क्वायर प्लस 40 एम। मैं आगे से रिसेट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम होती चली जा रही है तो उस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे शिफ्ट क्या करेंगे नोटेट करिएगा। लास्ट में क्या आ रहा वीडियो में तो दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, 5 2 प्लस 5 15 3 बार आ जाएगा 25। इसको हम 3 बार में बांट लेंगे प्लस 40 एम प्लस 15 1 16। देखिए डिमांड तो 16 ही रहेगा, लेकिन हम 5 के गुणज में बांटेंगे। 5 के गुणज को अलग कर देंगे, बाकी बची संख्या है। इससे कॉमन क्या निकालना है, 5 निकालना। 5 कॉमन निकाल दीजिए। 5 25 5 एम स्क्वायर 8 5 40 8 एम 5 तिया 15 प्लस 1। यहाँ इसको मान लेंगे हम लोग क्यूब, तो आ जाएगा 5 क्यूब प्लस 1। तो आपने क्या देखा, आप ये सिद्ध हो गया। जी हाँ, लेकिन जहाँ क्यू धनात्मक पूर्णांक है का वर्ग इतने के रूप में होता है। हाँ, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे लास्ट में। हाँ, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किस किस रूप में होता है, 5 क्यूब प्लस 1 और 2 बार आया कौन, 5 क्यूब प्लस 1 2 बार आया, 5 क्यूब प्लस 4 2 बार आया। तो आप लिखते 5 क्यूब प्लस 1 और 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में होता है। नोट करिए, किसी भी धन पूर्णांक का लास्ट में किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 5 क्यूब प्लस 1 तथा 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में होता है। यह हमने सिद्ध कर दिया इस सवाल से। मैंने इसमें सवाल में क्या था, इसमें रूप नहीं लिखा था। रूप हमने माना, कैसे माना आपको मैंने बता दिया। क्योंकि जैसा हो उससे कोई टेंशन नहीं, आर का मान उससे कम होता है। क्यू और आर 2 स्थान को केवल फिल करना पड़ता है। क्यू हमारा दिया रहता है, किसी भी पूर्णांक के रूप में अगर सिद्ध करना तो उसमें आगे क्यू का मान दिया है, क्यू का मान बी का मान दे रखा, तो बी वहाँ से कॉपी करके लाएं और जो आर होगा वो बी से 1 कम हो। ठीक है, नोट करना। नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ को जीडीसी ग्रेटेस्ट डिवीजन, कॉमन डिवीजन भी कहा है, जीसीडी भी कहा जा सकता है। कई बार इसका इस्तेमाल होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी कहा जाता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। एलसीएम इसको कहते हैं। दूसरे हिंदी में इसको मासा और लासा भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं मासा, जो कॉमन नाम चलता है क्योंकि अपन हिंदी में, और इसको कहते हैं लासा। पहले मासा और लासा को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आखिर लासा मासा है क्या। आइए,
पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल में संख्या मानता हूँ। 16 एक 32, ये 2 प्रश्न में मैंने संख्या दी है। खेल है इनका भाग का। अब इसमें 16 और 32 में किस किस का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 16 दूनी 4 का जाएगा। चर्चों के 16 और चरखे 32, 8 का। 8 दूनी 16, 8 जो 32, 16 का। 16 एकम 16, 16 2 का भी भाग गया, 4 का भी भाग गया, 8 का भी भाग गया और 16 का भी भाग गया। अब वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो पहली 32 होगी, 16 दूनी 32, 32 64। ठीक, 3 बार गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। यहाँ से ऐसी संख्या आ जाएगी, यहाँ आएंगी अनंत, अनंत आएंगे जिनको हम n कहेंगे। यहाँ तो संख्या पर्टिकुलर खास आएंगी जो कि निश्चित ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे संख्या आपकी अनंत आएंगी। मैंने इसको 2 संख्याओं को निकालने की कोशिश की है, एक 16 संख्या है, दूसरी 32 संख्या। इन 2 संख्या में किस किस संख्या का भाग कॉमन में जाता है? तो 2 का भी भाग गया, 4 का भी भाग गया, 8 का भी भाग गया, 16 का भी भाग गया। पहली चीज, इन दोनों संख्याओं का किस में जाता है? तो पहले 32 में गया, 64 में गया, 96 में गया। यह संख्या कम से कम है और यह संख्या ज्यादा ज्यादा। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं, अभी मैं स्पष्ट कराने वाला हूं। 16 को कहेंगे माशापा या माशा, महत्तम समावर्तक। ठीक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लर या एलसीएम, इसको कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मल्टीप्लर होता है, ये फैक्टर, फैक्टर माने गुणन। नोट करिए, इसको हम कहते हैं लासा। कुछ लोग लासा पा भी लिखते हैं, लघुत्तम समाप्त अवर्तक, पा शब्द से इस्तेमाल भी करते हैं। आखिर मासा लासा क्यों है? मासा में आ रहा सबसे बड़ी संख्या। नोटिस करिए, मासा में जितनी भी संख्या भाग वाली आई वो सबसे बड़ी संख्या है। माने मासा में मैं उसको मान रहा हूं जो सबसे बड़ी संख्या है। 2 का भी भाग जा रहा, 4 का भी जा रहा, 8 का भी जा रहा। मतलब ऐसा मैं मान के चलूं कि जिस प्रश्नमाले में दी हुई संख्या, जो प्रश्न दी गई संख्या, प्रश्न में दी गई संख्या, प्रश्न में दी गई संख्याओं में भाग दी जाने वाली संख्या या इन दोनों पृष्ठ वाली संख्याओं का जिसमें भाग जाता है, जिसका भाग जाता है और जिसमें भाग जाता है, वह दोनों उसके इर्द गिर्द ही होती है। ये नोटिस कर लीजिए, यह संख्या सबसे बड़ी संख्या होती, यह संख्या सबसे छोटी संख्या होती। एलसीएम को क्या कहते हैं? नोटिस करिए, एलसीएम लोवेस्ट, लोवेस्ट माने छोटा, कॉमन माना होता उभयनिष्ठ, मल्टीपल माना गुणज, सबसे छोटा। जो मैंने सबसे बड़ी बात की यहाँ पे, सबसे छोटा, यही देखो छोटा आपका ये देखो, सबसे छोटी कहाँ पे आई? लोवेस्ट। यहाँ पे आ गया हाईएस्ट, ये कैसे है? सबसे बड़ी। देखिए आज आपको समझ में आ गया होगा कि लोवेस्ट हाईएस्ट आखिर होता क्यों। आज पहली बार आपको समझ में आ रहा हो, चाहे आप 10th क्लास में बैठे हो, चाहे 9th में, 9th की स्टडी कर सकते हैं, 8th वाली भी कर सकते हैं। ये आज आपको समझ में आया होगा लोवेस्ट और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन प्रश्न वाली संख्याओं में चला जाए, उसे हम मासापा कहते हैं, महत्तम समावर्तक, और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। नोट कर लीजिए। और उन प्रश्न वाली संख्याओं का भाग जिस संख्या में चला जाए वह सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे छोटी संख्या जिसमें भाग चला जाए तो उसे कहते हैं सबसे छोटी संख्या, माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लर। लोवेस्ट माने वो सबसे छोटी संख्या। आज आपको समझ में आया होगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। यह एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि लासापा क्या कहलाता है, मासापा कहलाता है। हम लोग जानते हैं लासा मासा कर रहे हैं काम, लगातार कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर होते क्या हैं? लासापा क्या होता है, मासापा क्या होता है? मासापा माने जिसे हम कहते हैं, मासापा हम नोटिस कर रही, एचसीएफ कहते हैं, इसको कहते हैं एलसीएफ। तो आखिर ये क्या है? एचसीएफ वो संख्या है या वह सबसे बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट, हाईएस्ट में बड़ी से बड़ी,
नोटेड करिए, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या है जिसका भाग उन संख्याओं में चला जाए। यहाँ L1 है लोवेस्ट सबसे छोटी संख्या, वह संख्या है जिसमें इनका भाग चला जाए। यह सब संख्याएं बिल्कुल इन दोनों के ऊपर नीचे ही होती हैं, बाकी अनंत तक कितनी भी संख्या आ जाए। एक बात जान लीजिए, कभी भी सवाल का एक सबसे बड़ा हल है, अगर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या का भाग जाने के लिए कॉमन ना हो तो उसका मासापा एचसीएफ 1 होता है। अगर इनके कोई भी एचसीएफ नहीं है, कॉमन कोई नहीं, मैंने बताया एक 3 है एक 7 है, इन दोनों का मासापा क्या होगा, तो आपका मासापा होगा 3, क्योंकि ना तो इनमें भाग जा रहा किसी का ना, तो सबसे पहला मासापा किसी चीज का 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का कोई भी मासापा नहीं है तो मासापा 1 होता है। मैं आज ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसे बिंदु बताऊंगा जो आपने बहुत ही कम पढ़े होंगे, जो टीचर ने बहुत कम नोटेट किए होंगे, वो कभी बचपन में आप छोड़ चुके हैं, लेकिन हम जब भी जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसमें बारिश से वो ज्ञान हम रख के चलेंगे ताकि स्टूडेंट में इंटेलिजेंस आ सके, उसकी बुद्धि का विकास हो सके। आइए नोटेट कीजिएगा। तो मैंने बताया कि आपका किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो होता है वह हमारा मासापा 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, जिसका संख्या नहीं होती उसका 1 होता है। इसको नोटेट कर लें और समझ लें, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। वह संख्या जिसका भाग अधिकतम बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका भाग उन संख्याओं में चला जाए उसे हम कहते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक, या हम एचसीएफ कहते हैं। वह संख्या सबसे छोटी संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग चला जाए उसे हम कहते हैं एलसीएम या लासा। नोटेड डाउन करें, फिर करने का तरीका बताएंगे। अब आइए मासा और लासा कैसे निकालते हैं, आइए हम बताते हैं। हमारे पास 2 होते, एक तो होता चर, एक होते अचर। चर आप जानते हैं x, y, z, यहाँ पे 4, 5, 10 अनंत संख्या होती है। संख्याओं का लासापा निकालने के लिए हम गुणनखंड का प्रयोग, अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं। लासा या मासा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम बताएंगे आपको अचर राशि का मासापा लासापा कैसे निकाला जाए। तो दोनों को कॉमन लेके चलते, क्योंकि दोनों में सो सकते अचर राशि का मासा एचसीएफ तथा लासा एलसीएम निकालना। कैसे निकालते, आइए कोई भी राशि सिंपल 32, 120, इनको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, 32 को लिए इनके लिए प्रयुक्त जो होते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि इसके लिए संख्याओं को किस संख्याओं को प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम लासा या मासा निकालते हैं तो अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अभाज्य प्राण नंबर संख्या। वो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। इनके विभाजन का नियम आपको मैं पहले बता चुका हूं। 2 के विभाजन का नियम है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें 2 संख्या का पूर्णता विभाजित होगी। 3 के भाग का नियम है, किसी संख्या के योग में 2, 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से विभाजित होती है। 5 के विभाजन का नियम है, किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो वह 5 से विभाजित हो, पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। 7 का विभाजन का नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक का दुगुना करके, इकाई का अंक छोड़ करके, इकाई का अंक दुगुना करके इकाई का छोड़ करके उस संख्या से घटाते रहिए जब तक कि वह 2 पदी संख्या ना बन जाए। 2 पद बन जाए माने दहाई के अंक तक। अगर उसमें 7 का भाग जाता तो पूरी संख्या में भाग 7 का चला जाएगा। 11 का भाग का नियम क्या है, एक पद छोड़ करके, मतलब जैसे लिखा 6, 5, 4, 3, 2, एक पद छोड़ करके कर लें। इन तीनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ने के बाद घटाने पर अगर मान 0 आता है या 11 का फाड़ा आता है तो फिर 11 का भाग चला जाएगा, अंत भाग नहीं आएगा। मुक्ता आप यही संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अब आपको करना कैसे, आइए सबसे पहले 32 लें। सबसे छोटी संख्या 2 का इस्तेमाल प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि 2 से विभाजन होगा, तब तक 3 को नहीं उठाएंगे। नोटिस करिएगा, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आया है, में से 2 आया है, 2 का भाग जाएगा 2, 1 कम 2, यहाँ बचा कितना 1 पे 2 12, 2 चक्के 12, 2 फिर 2 आया है, 2 8 फिर 2 आया है 4, फिर 2 आया है 2 2। हमारा गुणनखंड में केवल इतनी संख्या ही मानी जाए। नेक्स्ट आया 120, 120 के लिए इस अंत में 0 आया है,
हम 2 का प्रयोग करते रहेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, जाए 2 छक्के 12 2, फिर 0 आया है तो 2 का भाग जाएगा 30, 0 आया 2 का भाग जाएगा 15, फिर आपका भाग नहीं जा रहा 2 क्योंकि 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ा तो कितना होगा 6, 3 दूनी 6, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 5 1 ये 2। अब हम क्या लिखेंगे, संख्याओं को यहाँ लिखेंगे 32 उसके नीचे 120। आपको सबसे पहले 2 को चेक करना है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, सबसे ज्यादा इसमें 2 आया तो सबसे पहले आपको जो संख्या सबसे ज्यादा जिसमें आती है पहले उसको सेट करना पड़ता है, ताकि एक से लाइन में आ जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितनी टाइम आया 2 टाइम 3 टाइम, उसके नीचे लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके बाद एक 3 आया एक 5 आया, तो हम 3 कहाँ लेंगे, इसके नीचे नहीं बल्कि इससे दूर कर दे 3 और 5। कोशिश करनी है वो संख्या उस संख्या के नीचे ही आए, अगर संख्या है तो सिंगल संख्या कहाँ रहेंगी आपकी अलग रहेंगी, नहीं तो वो संख्या उसके नीचे आएंगी। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा, 2 संख्या है तो 2 संख्या में 2 का जोड़ा बनाएगा। देखिए अब जोड़ा बनाने का काम कैसे करेंगे, वो संख्या जो दोनों में कॉमन है उस जोड़े को हम बनाने का प्रयास करेंगे सिंगल को छोड़ के। पहला स्टेप, दी हुई संख्या का गुणनखंड करना है, दी हुई संख्या का अभाज्य संख्याओं के प्रयोग करते हुए गुणनखंड करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दी हुई संख्या को सामने की ओर लिख करके वो संख्या जो जिसके नीचे उसी के नीचे प्लेस करना, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अब मासा, सबसे पहले निकालेंगे मासा। मासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, HCF। कैसे निकालता है, 2 पद है तो 2 पद, 3 पद है तो 3 संख्या, अचर संख्या तो 3 संख्या, 2 संख्या तो 2 में कॉमन मासापा कहलाता है। 2 ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में बात आ गई। दोनों पदों में कॉमन संख्याएं उभयनिष्ठ संख्याओं को हम लोग मासापा कहते हैं। अब आता है लासा। लासापा के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लासा क्या कहलाएगा, LCM। इसके लिए रूल क्या है, मासापा, नोटिस समझ लीजिए रूल क्या है, मैं बता रहा हूं, मासा गुणे बाकी बची संख्या, सीधा सी से निकल जाता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मासापा जो आया उसको आप लिख दीजिए, मासापा कितना था 8, बाकी संख्या कौन बची कॉमन के बाद, ए 2 बची, दूसरी 2 बची, 3 बची और 5 हमारी शेष बची। गुणा करेंगे, 5 पिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 8 48, 480। देखिए कैसे आ गया। फिर देखें शुरू से स्टेप, आभास संख्याएं का प्रयोग से हम लासा और मासा ज्ञात करते, ये आपको ज्ञात हो गया। विभाजन का नियम, 2 का भाग का अंत जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, 3 जिसके जोड़ में 3 का भाग चला जाए, 5 जिसके अंत में 5 हो क्योंकि 0 से 2 विभाजित हो चुका, 7 किसी भी संख्या का इकाई का अंक का दुगना कर दो, इकाई छोड़ के ऊपर से घटा दो। यह प्रक्रिया तब तक करो जब तक कि 2 अंक ना बचे। अगर 2 अंक में भाग चला जाएगा तो पूर्ण भाग चला जाएगा। 11 एक अंक छोड़ करके एक अंक को अलग अलग जोड़ लें पद को, दोनों पद को घटाने पर मान 0 11 का पहाड़ आता है तो 11 का भाग चला जाएगा। दूसरा स्टेप, दी हुई अचर संख्याओं को गुणनखंड के रूप में आप लिखेंगे, नोटेट करेंगे, उस गुणनखंड के नीचे संख्या के नीचे संख्या ही लिखेंगे, कहीं भी इस प्रकार की गलती ना आ जाए। फिर पहला करेंगे कॉमन संख्याएं जो होती, कॉमन संख्याएं ही उभयनिष्ठ कहलाती मासापा। और लासा क्या होती, मासापा गुणे बाकी बची संख्या। मासापा जो आपका आया उभयनिष्ठ, या ऐसा कह सकते उभयनिष्ठ संख्या हम लिख देते हो, बाकी बची संख्या। अगर सीधा लासा निकालना तो उभयनिष्ठ माने मासापा, उभयनिष्ठ माने मासापा, तो बाकी दोनों में कॉमन जो है वो मासापा और गुणे बाकी बची संख्या। तो हमने क्या किया, ये संख्या 3 हमारी 8 हो गई थी, यहाँ पे 2 बार 2 आया तो 2 बार 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने, 5 ये 15 30 60 और 6 48 480 हमारा मासापा आ गया, और सॉरी लासापा आ गया, और 8 आपका मासापा आ गया। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट डे अगली ट्रिक बताऊंगा, तब के लिए इंतजार करते हैं।
इसी को हम दूसरे तरीके से भी आप कहिए तो मैं आपको एक हिंट में बता सकता हूँ। आप लासापा मासापा निकालना चाहें तो एक ट्रिक मेरे पास और भी है। इसलिए जब भी कोई भी संख्या आती है तो आप उसके बारे में सोच लीजिए। यहाँ 32 था, घात में लिख दीजिए। 2 की घातें कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की 5 घातें 120 है। 2 की कितनी घातें हैं, 3 की 1 घात, 5 की 1 घात। नोटेड कर लीजिए, दिमाग में नोटेड करिए, कल मैं बताऊंगा इसको चर में, तो तब नोटेड कर लीजिएगा, अभी दिमाग में नोटेड करिए। सबसे छोटी बासा पामा में बासा और रासा सीधा निकल जाएगा। सबसे छोटी घात मासा होती है, सबसे छोटी, मतलब मासा पा निकालना है तो मासा पा में सबसे छोटी घात क्या होगी। अब यहाँ पे 2 की 3 है, 2 की 5, 2 की 3 है, यहाँ 3 की 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 की क्या है, 0 है। यहाँ पे 5 की कुछ नहीं है तो 5 की 0 है, नोट कर लीजिएगा। और 5 3 की 0 कहलाती है 1। किसी भी संख्या 1 का 0 बराबर, हमारा रूल आपने पढ़ा होगा घातांक करनी में, तो 1 के 0 बराबर 1 होगा। तो यहाँ 3 की कोई घात नहीं है तो 0 मानी जाएगी, मतलब मान कहलाएगा आपका 1। 5 की 1 घात है, 5 की 0 घात ही मानी जाएगी तो मान कहलाएगा 1। 2 की 3 घातें होंगी, 2 2 4 2 8, तो आंसर आ गया 8। अब लासा माने कहलाता अधिकतम घात, मासा कहलाती न्यूनतम घात, और अगर कोई भी पद नहीं दिया तो उसकी न्यूनतम घात 0 होगी, माने मान होगी 1, और लासा होगा अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात है 5, 3 की अधिकतम घात है 1, 5 की अधिकतम घात है 1, 2 दूनी 4, यहीं से वही बात आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंचे और 3 गुणा करके 480 आ जाए। ये नोट कर दिया, तो सीधा ट्रिक मेथड मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया, सबसे छोटी घात मासापा और सबसे बड़ी घात लासा, ये भी इसमें ट्रिक में शामिल है। और अगर कोई घात किसी की नहीं दी तो वहाँ पे घात मानी जाती है 0, और 0 का मतलब होता है 1। ये नोटिस करिए, अगर कोई मान नहीं देगा तो 0 0 मतलब होता है 1। आज के लिए इतना, एक विशेष ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा, आप सब लोग खुश होंगे कि आज बेहतर तरीका मुझे आया। इसी के साथ आज का यही टॉपिक समाप्त होता है। हमारी स्टडी या एजुकेशन कैसा लग रहा है, ये सब आपके स्टडी पर डिपेंड करता है। माय डियर स्टूडेंट, आई शुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी in your notification and also like and subscribe it, and best wishes to your happy day. Thank you very much। और कोरोना के बचाव के लिए घर पर रहें। हमारे यहाँ जितने भी व्यक्ति रहते हैं कैंपस में वो उतने ही व्यक्ति रहते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम लोग रहते हैं, दूर दूर रख के रहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले जो आपकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती होगी, वहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग पर रहकर स्टडी करते हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है हमने अपने कैंपस को। कैंपस से बाहर व्यक्ति से कोई यहाँ पे नहीं आता, और यहाँ से कोई भी व्यक्ति हमारा बाहर नहीं जाता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि भविष्य में आप इस बीमारी को लड़ते हुए स्टडी को बादस्तूर जारी करेंगे। यह यादगार सफल होगा कि हमने आपको पढ़ाया था और आपने स्टडी की थी और एक विशेष ज्ञान हमें मिला था। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय।